हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधि से जो समीकरण किस तरह से हल होते हैं, इन दोनों विधियों को आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हालांकि दोनों ही विधियों पर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है, लेकिन इस वीडियो में दोनों ही विधियों का कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे और उसके बाद विलोपन विधि के समीकरण को भी हल करेंगे। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले समीकरण को समीकरण 1 नाम दे देते हैं। आप भले किसी भी विधि से हल करें, समीकरण को नाम अवश्य देवें। और यहाँ पे समीकरण 2 नाम इसे दे देते हैं। तो हमारे पास प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने यहाँ पे नाम दे दिए। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जो समीकरण होते हैं उससे हमें हल करना होता है, और जो x और y के जो मान आते हैं उन्हें एक समीकरण से दूसरे समीकरण में या दूसरे समीकरण से एक समीकरण में प्रतिस्थापित करना होता है। यही प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो समीकरण 2 से भी हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि को, समीकरण 1 से भी हल कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा ऐसे समीकरण को चुनना है जो कि छोटा मान हो और वो सरलता से हल होता जाए। देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 जो है वो समीकरण 2 की तुलना में छोटा है, तो हम समीकरण 1 से इस विधि को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 3y बराबर 5, ये समीकरण 1 है। तो देखिए, हमें x या y वाले पद को अकेला रखना है। तो मैं x बराबर क्या लिख सकता हूँ, मैं x बराबर लिख सकता हूँ 5 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 3y आ जाएगा। तो मैं x को इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये जो एक नया समीकरण आया, इसे समीकरण 3 नाम दे देना है इस तरह से। तो हमने समीकरण 1 से समीकरण 3 का निर्माण कर दिया। x बराबर हमने यहाँ पर ये मान निकाल दिया। अब देखिए, जो समीकरण 3 में x का जो मान है उसे समीकरण 2 में रख देना है। अगर देखिए समीकरण 2 से अगर हम हल कर रहे होते, यहाँ पे समीकरण अगर 2 लिखता तो जो x या जो y का मान निकालते उसे समीकरण 1 में रखना होता, विपरीत चलना होता है। समीकरण 1 से हल कर रहे तो समीकरण 2 में x या y का मान रखना है, अगर समीकरण 2 से हल कर रहे तो x या y का मान हमें समीकरण 1 में रखना होता है। तो चूंकि हम समीकरण 1 से हल कर रहे तो x का मान, जो समीकरण 3 में x का मान है उसे समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हमें समीकरण 2 में रख देना है, जिससे कि हमारे पास y का मान आ जाए। तो x का मान हमें समीकरण 2 में रखना है। देखिए 2, यहाँ पे देखिए x है, x बराबर में इस वाले मान को लिख सकता हूँ। तो मैं x के स्थान पर 5 माइनस 3y इस तरह से लिख सकता हूँ। फिर देखिए प्लस का 5y है, तो इसके साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, और इसके साथ भी बराबर बार है, इसके साथ भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखिए कोष्टक है और इसके बाद ये 2 है, तो ये पूरे कोष्टक से गुणा होगा। तो 2 जब 5 से गुणा होगा तो 10 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 को जब 3y को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो 6y आ जाएगा, प्लस 5y बराबर 12 है। अब देखिए, ये माइनस का 6y और ये प्लस का 6y आपस में कट जाएंगे, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर एक y आ जाएगा और बराबर 12 है, 10 यहाँ पे पहले से था। अब देखिए, चर वाले पक्ष को एक तरफ रखना है और अचर वाले पक्ष को एक तरफ कर देना है। तो यहाँ पर माइनस का 1y, एक चर वाला पक्ष है तो माइनस का 1y इस तरफ आ जाएगा, और जो अचर राशि है 10 एक अचर राशि, तो ये इस तरफ आएगी, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का था, तो हमारे पास 1y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए, माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो y का मान हम क्या लिख सकते हैं, 2 बट्टा माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर y का मान निकाल दिया, चर का मान हमारे पास आ गया। अब हमें x का भी मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने यहाँ पर मान माना है, लेकिन हमें x का मान भी निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, जो समीकरण 3 में अगर मैं y का मान रख दूंगा तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। कैसे, देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमें y का मान समीकरण 3 में रख देना है। तो हमारे पास इससे x का मान आ जाएगा। y का मान हमें समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस 3y, ये समीकरण 3 है। तो हमें x बराबर 5 माइनस 3, y के स्थान पर हमें क्या रखना है, यहाँ पे देखिए माइनस का 2 रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 3 को जब मैं माइनस के 3 को जब मैं माइनस के 2 से गुणा करूंगा तो
प्लस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास x का भी मान आ गया। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल दिए और यही हमें इस विधि से ज्ञात करने होते हैं। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो इसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं, x और y के मान को हमें किसी भी समीकरण में रख देना है। अगर जोड़ने पर ये जो संख्या आती है, जैसे कि समीकरण 1 में मैं x और y के मान रख देता हूँ जो कि हमने निकाले, तो x बराबर क्या है, 11 है। समीकरण 1 में रख रहा हूँ, प्लस है तो प्लस 3, y का मान क्या है, माइनस का 2 है, बराबर 5 है। अब देखिए 11 प्लस इसको जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, बराबर 5। अब देखिए 11 में से अगर मैं 6 को घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष क्या समान आ गए। इसका अर्थ है कि हमारे पास जो x और y के मान हमने निकाले वो सही है और हमारा आंसर सही है। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि को हम समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये विधि आपको समझ में आई होगी। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि को हमने समझ लिया, इसके बाद हम विलोपन विधि को भी समझते हैं। अब चलिए विलोपन विधि के समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने प्रतिस्थापन में नाम दिया था उसी तरह से इसे समीकरण 1 नाम देना है और इसे समीकरण 2 नाम दे देना है। इसके बाद क्या करना होता है, विलोपन विधि में क्या करना होता है, जो हमारे पास चर होते हैं, यहाँ पे देखिए 2 चर है x और y जो कि अज्ञात है, उनके मान हमें पता नहीं है और वही हमें निकालना है। लेकिन विलोपन विधि में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इनके मान समान करने होते हैं एक चर वाले के। जैसे कि आप x के चर को भी समान कर सकते हैं और आप चाहे तो y वाले पक्ष को भी समान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान के चलिए मुझे x वाले पद को समान करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 में, वो कैसे कर सकता हूँ, इनके गुणांक के माध्यम से। समीकरण 1 में देखिए x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो जो समीकरण 1 में x का जो गुणांक है उसे समीकरण 2 से गुणा कर देना है, पूरे से गुणना है, तो इसे 1 से गुणा कर देना है क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक 1 है। इसी तरह से जो समीकरण 2 में हमें x का गुणांक देखना है क्योंकि इसे हमें समान करना है, तो इसका गुणांक 2 है तो इसे समीकरण 1 से गुणा कर देना है इस तरह से। अब देखिए इसे पूरे से गुणा करेंगे और इसे पूरे से गुणा करेंगे। 2 को जब मैं 1x से गुणा करूंगा तो 2x आ जाएगा, प्लस 2 को जब मैं 2y से गुणा करूंगा तो 4y आ जाएगा, बराबर 4 को मैं जब 2 से गुणा करूंगा तो 8 आ जाएगा। ये देखिए एक नया समीकरण आ गया। इसे समीकरण कुछ नहीं करना, समीकरण 3 नाम दे देना है इस तरह से। अब देखिए इसके बाद हमें 1 को भी इससे गुणा करना है समीकरण 2 से। तो देखिए 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये जैसा वैसा इसका मान आ जाएगा। और इसे समीकरण जैसा कि समीकरण 3 को नाम दिया, इसे समीकरण 4 नाम दे देना है। तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 3 और समीकरण 4 का निर्माण कर दिया। चूंकि हमें x वाले पद को समान करना होता था तो यहाँ पे देखिए x का जो पद है समीकरण 3 और समीकरण 4 में वो समान है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2x है। और इसके बाद क्या करना होता है कि जो समीकरण 3 में हमें समीकरण 4 को घटाना होता है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से हमें समीकरण 4 को घटा देना है। घटाना है अर्थात चिन्ह माइनस का लगाएंगे, तो 2x प्लस 4y बराबर 8। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y बराबर 5। अब देखिए घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2x में से माइनस का 2x कट जाएगा ये, तो x वाला पद जो कि पूरा ही गायब हो गया, विलुप्त हो गया, और हमें यही करना था। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस का 3y है, अब देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये तो जुड़ जाएंगे, घटेंगे थोड़ी, तो यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए अब प्लस के 4y में से माइनस का 3y जाएगा तो 1y आ जाएगा, यहाँ पे 1y आ जाएगा, बराबर ये प्लस का है तो ये माइनस का रहेगा क्योंकि घटता कब है, जब माइनस का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से 8 में से माइनस के 5 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो हमारे पास जो y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान हमारे पास आ जाएगा। तो लिखेंगे, इससे आगे यहाँ पे हल कर रहा हूँ, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं समीकरण 1 में y का मान रख देता हूँ, रखने पर, ठीक है। y का मान हमें समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y
बराबर 4, y बराबर में क्या रखना है 3 रख देना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 3 आ जाएगा y के स्थान पर और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए x प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 को जब मैं 2 से गुणा करूँगा 6, यहाँ पे 4। अब देखिए मैं x बराबर क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस 6 लिख सकता हूँ। अब तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमने विलोपन विधि से भी x और y के मान निकाल दिए और हमें यही इस विधि में करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधि आज के इस वीडियो में समझाए अनुसार आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली मिल सके। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।